योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वशिष्ठ महारामायण उपसम प्रकरण सर्ग 89। जिनका मोह शांत हो चुका है, ऐसे महात्माओं को आकाश गमन आदि सिद्धियों की इच्छा नहीं होती तथा उनके शरीरों को व्याघ्र आदि हिंसक प्राणी घर्षित नहीं कर सकते। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र श्री राम जी, महामुनि वीतहव्य की नाई अपने को तत्वज्ञानी बनाकर आप राग, भय और उद्वेग से वर्जित होकर सदा स्थित रहिए। हे राघव, इस ब्रह्मांड में 30,000 वर्षों तक महामुनि वीतहव्य ने शोक वर्जित होकर सुख पूर्वक विहार किया था। आप भी उसी प्रकार शोक शून्य होकर सुख पूर्वक विहार कीजिए। हे दीप्ति संपन्न महामते, जिस प्रकार अन्य महामती विदित वेद्य मननशील महात्मा निवास करते थे, उसी प्रकार आप भी अपने राष्ट्र में निवास कीजिए। हे महाबाहो, यद्यपि आत्मा सर्वत्र व्यापक है, तथापि सुख दुखों की परंपरा से कभी भी वह पराभूत नहीं होता। अतः आप निरर्थक क्यों शोक कर रहे हैं? हे प्रिय राम जी, आत्म स्वरूप को जान लेने वाले बहुत से महात्मा इस लोक में विचरण कर रहे हैं, परंतु उनमें से कोई भी आपकी नाई दुख के अधीन नहीं होते। हे श्री राम जी, आप अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाइए। भीतर से संपूर्ण वस्तुओं का त्याग करने वाले हो जाइए। सर्वत्र समबुद्धि हो जाइए और सुखी हो जाइए। आप सर्वत्र व्यापक है, आप आत्मा स्वरूप ही है, आपका पुनः जन्म नहीं है। जैसे मयूरों के वश में सींग नहीं हो जाते, वैसे ही आपके सदृश जीवन मुक्त कोई भी महानुभाव हर्ष, अमर्ष आदि विकारों के वश में नहीं हो जाते। श्री राम जी ने कहा, भगवान, इसी प्रसंग से मुझको एक संशय हुआ है, उसको आप मेघ को शरत काल की नाई नष्ट कर दीजिए। हे आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ, जीवन मुक्त शरीर वाले महात्माओं की आकाश गमन आदि शक्तियाँ यहाँ क्यों नहीं दिखलाई पड़ती है? शरीराराम इस शब्द से प्रारब्ध होने पर वीतहव्य मुनि को अपने में जैसे विद्याधरत्व आदि का साक्षात्कार हुआ, वैसे ही मानसिक सिद्धियां भी हो ही सकती है, यह आशय है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुकुल भूषण, जो ये देवताओं की आकाश गमन आदि सिद्धियां प्राणों से प्रमाणों से उपलब्ध होती है, वे अग्नि में ऊर्ध्व ज्वलन की नाई स्वभावतः सिद्ध है। हे श्री राम जी, जो चित्र विचित्र आकाश गमन आदि क्रियाकलाप दिखाई पड़ता है या प्रमाण से उपलब्ध होता है, वह तत्त योनियों में उत्पन्न देह का स्वभाव है, क्योंकि मच्छर आदि में भी आकाश गमन शक्ति दिखाई पड़ती है, इसलिए वह आत्म तत्वज्ञों को वांछित नहीं है। तब मनुष्यों को योग की सिद्धि के द्वारा आकाश गमन आदि की प्राप्ति कैसे होती है, इस पर कहते हैं। हे राघव, आत्म तत्व ज्ञान से शून्य प्राकृत अमुक्त जीव भी मणि, औषध आदि द्रव्यों की शक्ति से, योगाभ्यास आदि क्रियाओं की शक्ति से, उसके परिपाक प्रयोजन काल की शक्ति से आकाश गमन आदि किसी समय प्राप्त कर सकता है। जैसे चींटी ग्रीष्म की समाप्ति में काल शक्ति के प्रभाव से पंख प्रादुर्भाव द्वारा आकाश गमन प्राप्त करती है, तुच्छ होने के कारण आकाश गमन आदि सिद्धियां आत्मज्ञ विद्वान की अभिलाषा की विषय नहीं हो सकती, क्योंकि आत्म स्वरूप ज्ञानी स्वयं आत्मा को प्राप्त कर चुका है, इसलिए वह अपनी आत्मा में ही तृप्त रहता है। अतः अविद्या में फल वाले पदार्थों की ओर नहीं दौड़ता। संसार में जो कोई भी पदार्थ है,
उन सबको आत्मज्ञ अविद्यामय ही मानते हैं, इसलिए अविद्या से वर्जित तत्वज्ञ उनमें कैसे डूब सकते हैं। जो योगाभ्यास आदि सैकड़ों परिश्रमों से अविद्या को भी आकाशगमन आदि सिद्धियों के द्वारा सुख साधन बना लेते हैं, वे आत्म तत्वज्ञ हैं ही नहीं, क्योंकि आकाशगमन आदि सिद्धियां अविद्यामय ही है। तब क्या तत्वज्ञ पुरुषों में आकाशगमन आदि सिद्धियों को संपादन करने की सामर्थ्य है ही नहीं? इस शंका पर नहीं ऐसा उत्तर देते हैं। तत्वज्ञ हो चाहे अतत्वज्ञ हो, जो कोई भी चिरकालिक प्रयत्न पूर्वक द्रव्य कर्मों से शास्त्रोक्त उपाय का अनुष्ठान करता है, वह आकाशगमन आदि सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। यहाँ धन आदि की अभिलाषाओं से वर्जित आत्मस्वरूपज्ञ पुरुष सबसे अतीत हो जाता है। वह अपने ही स्वरूप में सदा संतुष्ट रहता है, इसलिए न कुछ चाहता है और न कुछ करता है। आत्मज्ञ पुरुष को न तो कोई आकाशगमन से, न सिद्धि से, न तुच्छ भोगों से, न निग्रह अनुग्रह सामर्थ्य से, न अपने उत्कर्ष के ख्यापक घोषणा करने वाले अभिमानों से और न आशा मरण तथा जीवन से ही प्रयोजन है। सदा संतुष्ट प्रशांत स्वरूप राग वर्जित वासना शून्य तथा आकाश के सदृश निर्मल आकार वाला तत्वज्ञ विद्वान अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। अपने जीवन और मरण की आसक्ति से वर्जित तत्वज्ञ पुरुष आकस्मिक प्राप्त हुए सुख और दुख से अपनी स्वाभाविक तृप्ति का परित्याग नहीं करता। जैसे समुद्र नदी प्रवाह और नदी प्रवाह से प्राप्त तृण काष्ठ आदि के अपने भीतर प्रवेश से उपचयापचय रूप विकृति प्राप्त नहीं करता, वैसे ही तत्वज्ञ प्रारब्ध क्रम के अनुसार प्राप्त हुए अनुकूल और प्रतिकूल वस्तुओं से भी किसी प्रकार की विकृति प्राप्त न कर अपने आत्मा की अखंडाकार वृत्ति रूपी पुष्पों से पूजा करता हुआ ही अपने स्वरूप में स्थित रहता है। तत्वज्ञ को यहाँ न तो कृत कर्म से विधि युक्त अनुष्ठान से ही प्रयोजन अर्थात पुण्य है और न अकृत कर्म से ही विहिताकरण से ही प्रयोजन प्रत्यय वाय प्राप्ति है, क्योंकि ज्ञानवान को ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक सब भूतों में कोई भी पदार्थ प्रयोजन के लिए आश्रय योग्य नहीं। जो आत्मज्ञान से शून्य है वह भी आकाशगमन आदि सिद्धियों को चाहता है और वह तथाविध सिद्धियों के साधक द्रव्यों से क्रमशः उन्हें सिद्ध करता है। मणि मंत्र आदि युक्तियों से ही इस प्रकार की आकाशगमन आदि सिद्धि हो सकती है। तत्त शास्त्रों में प्रसिद्ध नियति के क्रम को, स्वभाव की सामर्थ्य को तत्त नियति का विधान करने वाले त्रिनेत्र आदि श्रेष्ठ देवता भी व्यर्थ नहीं कर सकते। जो देवता आदि की स्वतः आकाशगमन आदि सिद्धियां हैं, यह वस्तु स्वभाव ही है, अतएव उनमें वे उत्पत्ति से लेकर जीवन पर्यंत ही हैं। देवता आदि में जो आकाशगमन आदि सिद्धियां हैं वह वस्तु स्वभाव ही है, दूसरे किसी से वे नहीं आती। जैसे चंद्रमा शीतलता का परित्याग नहीं करता, वैसे ही नियति का स्वभाव का परित्याग कोई नहीं कर सकता। चाहे सर्वज्ञ हो, चाहे बहुज्ञ हो, चाहे भगवान लक्ष्मीपति हो, चाहे उमापति हो, कोई भी नियति को अन्यथा करने में समर्थ नहीं है। हे श्री राम जी, मणि आदि द्रव्य काल योगाभ्यास आदि क्रिया और मंत्र प्रयोगों में उक्त प्रकार की शक्तियाँ जो आकाशगमन आदि शब्दों से कही जाती है, स्वभावतः सिद्ध है। जैसे विष को हरण करने वाले औषध आदि द्रव्यों की शक्ति अपने कार्य में समर्थ है, वैसे मणि मंत्र आदि की शक्ति भी अपने अपने कार्य में समर्थ है। जैसे विषघ्न मणि मंत्र आदि द्रव्य की शक्तियाँ विष का विनाश कर देती है, जैसे मदिरा मत्त कर देती है, जैसे माक्षिक मधु अथवा मदन फल खाने पर वमन करा देता है, वैसे योगादि उपायों में कुशल पुरुषों द्वारा प्रयुक्त
मणि आदि द्रव्य, काल, क्रिया आदि उपाय स्वभाव से सिद्धियों को अवश्य उत्पन्न करते हैं। हे पाप शून्य राघव, द्रव्य, काल, क्रियाक्रम स्वरूप आविद्यक विषयों से परे तथा अज्ञान को बाधित करने वाले आत्मज्ञान में आकाश गमन आदि सिद्धियों के प्रति कारणता और विरोधिता नहीं है। जैसे क्रियाफल स्वर्ग आदि में आत्मज्ञान का उपयोग नहीं है, वैसे ज्ञान फल मुक्ति में द्रव्य, देश, क्रिया आदि का भी उपभोग नहीं है। आत्म तत्व ज्ञान के फलभूत परमात्मा के पद के लाभ में यानी मोक्ष में द्रव्य, देश, क्रिया, काल आदि युक्तियां कोई भी उपकार नहीं कर सकती। यदि आकाश गमन आदि की किसी पुरुष को इच्छा होती है तो वह उसकी सिद्धि का साधन पूर्ण रूप से करते हैं। आत्मज्ञानी पूर्ण है, अतः उसको कहीं इच्छा नहीं होती। आत्मज्ञानी को इच्छा क्यों नहीं होती? हे निष्कलंक श्री राम जी, जो आत्मा की प्राप्ति होती है वह सब इच्छाओं की शांति होने पर ही होती है। अतः आत्मज्ञ को आत्मलाभ की विरोधिनी इच्छा कैसे और किससे हो सकती है? यद्यपि तत्ववेत्ता इच्छा से वर्जित है, तथापि वह यदि कौतुकवश यत्नानुष्ठान करे तो उसे आकाश गमन आदि सिद्धियां प्राप्त हो ही जाती है। चाहे तत्वज्ञ हो चाहे अतत्वज्ञ हो, जिसकी जिस प्रकार इच्छा उदित होगी वह उस प्रकार से उसी इच्छा से यत्न करता है और समय आने पर वह उस सिद्धि को प्राप्त करता है। तब वितहव्य को क्यों सिद्धियां नहीं हुई, इस पर कहते हैं। आत्मज्ञान की इच्छा वाले वितहव्य ने सिद्धियों की इच्छा से किसी प्रकार का यत्न नहीं किया और ज्ञान की इच्छा से तो उसने शीघ्र यत्न किया था, जैसे कि इसने अरण्य में ज्ञानाभ्यास के लिए उद्योग किया था, यह पहले वर्णित हो चुका है। इस प्रकार क्रिया, कर्म और द्रव्य रूपी युक्तियों के स्वभाव से उत्पन्न होने वाली क्रम प्राप्त सिद्धियां अपनी इच्छा के ही अनुसार सिद्ध हो जाती है। सिद्धि के विषय में या ज्ञान के विषय में अनुपरत प्रयत्न ही अवश्य फलवान है। इसका मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में सविस्तार वर्णन किया जा चुका है। श्री राम जी, जो आकाशगमन आदि सिद्धि नामक फलों की पंक्तियां जिस पुरुष के द्वारा प्राप्त की गई देखी जाती है, वे उस पुरुष के द्वारा अपने प्रयत्न रूपी वृक्ष से ही प्राप्त की गई है। जिन्होंने अपना अंतःकरण पवित्र कर लिया है, जो आत्म तत्व ज्ञान से संपन्न है, जो सदा संतुष्ट है तथा जो सबके द्वारा वांछित परम प्रेमास्पद आत्म सुख को प्राप्त हुए हैं, उन महात्माओं के लिए सिद्धियां कुछ भी उपकार नहीं करती। श्री राम जी ने कहा, हे ब्राह्मण, मुझे यह एक संशय हो रहा है कि महामुनि वितहव्य की वह देह हिंसक बाघ आदि द्वारा भक्षित क्यों नहीं हुई और पृथ्वी में कीचड़ आदि के क्लेश से विशीर्ण क्यों नहीं हुई। भगवान अरण्य स्थित ये वितहव्य मुनि उसी समय जब पृथ्वी में ढक गए थे, उसी समय तत्काल विदेह मुक्त क्यों नहीं हुए? इन दो प्रश्नों का यथार्थ उत्तर मुझसे कहिए। प्रथम प्रश्न का उत्तर देने के लिए महाराज वशिष्ठ जी भूमिका बांधते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, जो ज्ञानी की संवित राग आदि मलों से दूषित वासना रूपी देह ही मैं हूँ, इस प्रकार देह में अहं भाव की वासना रूपी तंतु से बंधी हुई रहती है, वही यहाँ देह के छेदन भेदन से जनित सुख दुख दशा रूपी दाह की आश्रय होती है। देहाभिमान वासना से विनिर्मुक्त जीवन मुक्त महात्मा की देह बाधित होने से अधिष्ठान भूत विशुद्ध संवित स्वरूप रहती है, अतः उसके छेदन में कोई भी हिंसक प्राणी समर्थ नहीं होते, क्योंकि यह आत्मा रूपा संवित न छेद्य है, न दाही है, न क्लेद्य है और न शोष्य है, इत्यादि भगवान का वाक्य है। उपपत्ति बतलाने के अनंतर अब वक्तव्य के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। हे महाबाहो,
अब आप यह सुनिए कि किस युक्ति से योगी हजारों वर्षों तक भी शरीर छेदन आदि विभ्रमों के द्वारा आक्रांत नहीं होता। श्री राम जी, चित्त जिस जिस पदार्थ में जब जब गिरता है यानी आसक्त होता है, तब तब उस पदार्थ में आसक्त होकर वह तत्काल ही तद्रूप हो जाता है। जैसे जब मन शत्रु को देख लेता है तब वह उस शत्रु के द्वेष के प्रतिबिंब से युक्त सा होकर द्वेष आदि विकार प्राप्त कर लेता है, और जब मित्र को देख लेता है तब वह उसके हृदय के प्रेम के प्रतिबिंब से युक्त सा होकर उत्तम प्रीति को प्राप्त कर लेता है। यह विषय सब लोगों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभूत है। इसलिए यदि एक राग द्वेष से शून्य रहता है तो दूसरे में भी राग द्वेष आदि अनुभूत नहीं होते। राग और द्वेष से वर्जित पथिक यानी उदासीन पुरुष का वृक्ष और पर्वत के विषय में तो मन राग और द्वेष से रहित होता है, यह भी सबको अनुभूत है। इसी प्रकार अचेतन भोज्य आदि पदार्थों के विषय में भी प्रीति, अप्रीति और उदासीनता, ये सब उनमें रहने वाले गुण दोष और गुण दोष दोनों के अभाव का मन में प्रतिबिंब पड़ने से ही प्रसिद्ध है। सरस स्वादु पदार्थ के विषय में यह मन लालची बन जाता है, नीर सुस्वादु पदार्थ के विषय में स्पृहा रहित हो जाता है और कटु पदार्थ के विषय में विरस हो जाता है। यह स्वयं सब लोग अनुभव करते हैं। वैसा मन भले ही हो, उससे प्रकृति में क्या आया। हे भद्र, जो हिंसक जंतुओं का मन है वह जब राग द्वेष एवं विषमता से रहित संवित के चैतन्य के विलास से नितांत समन्वित योगी की देह में गिरता है, तब तत्काल ही योगी के चैतन्य की समता का प्रतिबिंब पड़ने से मानो समता प्राप्त कर लेता है। इसलिए उनके द्वारा हिंसा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस विषय में पतंजलि मुनि ने हिंसा प्रतिष्ठा का उपक्रम कर कहा है, हिंसक प्राणी समदर्शी यति के संसर्ग से द्वेष आदि से मुक्त हो जाता है, इसलिए वह किसी की भी हिंसा करने में उस प्रकार प्रवृत्त नहीं होता जिस प्रकार पथिक गांव के समीपस्थ वन में उत्पन्न लता आदि के छेदन में प्रवृत्त नहीं होता। योगी के शरीर के समीप से हिंसक प्राणी जब अन्यत्र चला जाता है तो वहां जाकर द्वेष आदि से भरा जैसा जैसा जंतु समूह मिलता है वैसा वैसा तदनुरूप वह हिंसक भाव को प्राप्त कर लेता है। हे श्री राम जी, इन्हीं दो कारणों से हिंसक मृग, बाघ, सिंह, कीट और सर्पों ने भूगर्भ में प्रकाशित हो रही महामुनि वीतहव्य की देह को छत विच्छत नहीं किया। वीतहव्य की देह पृथ्वी में सड़ क्यों नहीं गई, इसका उत्तर देते हैं। काष्ठ, लोष्ठ, पत्थर आदि सर्वत्र स्थानों में मूक बालक के समान सामान्य रूप से संवित सत्ता अवस्थित रहती है, तब पुर्यष्टकों में सूक्ष्म शरीरों में वह क्यों उपलब्ध होती है, इस पर कहते हैं। जैसे जल में सूर्यादि का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, वैसे ही असमाहित चित्त से संयुक्त पुरुषों को वह संवित सत्ता केवल पुर्यष्टक में ही हजारों विषम परिणामों वाली परिचिन्न तथा तैर रहे पदार्थ की नाई चपल दिखाई पड़ती है। हे राघव, उस वीतहव्य संबंधी पुर्यष्टक ने तत्व ज्ञान और तदनुकूल समाधि से अविषम स्वभाव को प्राप्त की गई पृथ्वी, जल, वायु और तेज की संवित के द्वारा उक्त मुनि शरीर को समस्त विकारों से शून्य ब्रह्म भाव प्राप्त कराया था, इसलिए वह विकृत नहीं हुआ। हे श्री राम जी, इस विषय में मुझसे आप दूसरी भी युक्ति सुनिए। वह यह है कि स्पंदन ही नाश में कारण है और यह स्पंद चित्त से जनित अथवा वात से जनित एक प्रकार का विकार है। यह बात लौकिक व्यवहार में प्रसिद्ध है। प्राणन वृत्ति ही प्राण वायु का स्पंद है। हे राघव, चूंकि
वितहव्य की देह में धारणा द्वारा उक्त प्राणन वृत्ति के शांत हो जाने पर वे प्राण पत्थर की नाई दृढ़ होकर स्थित थे। इसलिए मुनि की वह देह नष्ट नहीं हुई। जिस महामती के हाथ पैर तथा प्राण आदि से युक्त शरीर में चित्त जनित अथवा वात जनित स्पंदन नहीं रहता, उसके शरीर में वृद्धि आदि तथा क्षय आदि विकार उत्पन्न नहीं होते। हे तत्वज्ञ शिरोमणि, हाथ आदि बाह्य और प्राण आदि आंतर अवयवों से युक्त शरीर में स्पंदन वृत्ति के प्रशांत हो जाने पर त्वचा आदि धातुएं अपनी पूर्वावस्था का कभी भी परित्याग नहीं करती। इसी तरह चित्त जनित और वात जनित देह स्पंदन के शांत हो जाने पर त्वचा आदि धातुएं अपने चंचल स्वरूप से भली भांति स्तंभित होकर मेरु पर्वत के सदृश दृढ़ स्थिरता धारण करती है। इसलिए प्राण स्पंद के शांत हो जाने पर काष्ठ के सदृश योगियों के शरीरों में दृढ़ स्थिति और मुर्दे में कंपन शून्यता लोक में देखी गई है। इस युक्ति से हजारों वर्षों तक योगियों के शरीर इस लोक में मेघों की नाई न तो गीले होते हैं और न भूगर्भ स्थित शिला की नाई विशीर्ण होते हैं। अंतिम प्रश्न का अनुवाद पूर्वक उत्तर देते हैं। हे श्री राम जी, अब आप यह सुनिए कि जिन उपायों से ब्रह्म ज्ञात होता है, उस उपायों से समन्वित बड़े महात्माओं में सर्वश्रेष्ठ यह महामुनि वितहव्य उसी समय अपनी देह का उत्सर्जन कर मुक्त क्यों नहीं हो गए? हे भद्र, जो विषय अभिलाषाओं से वर्जित, अज्ञान ग्रंथि से निर्मुक्त तथा विदित वेद्य महामती महात्मा है, वे सब अपनी देह के विषय में स्वतंत्र होकर स्थित रहते हैं। यानी देह को रखना या छोड़ना उनकी इच्छा की बात है, क्योंकि श्रुति भी है, तत्वज्ञ महाविद्वान का देवता अभूति के लिए यानी सर्वात्मक ब्रह्म भाव प्राप्ति के निराकरण के लिए समर्थ नहीं होते, क्योंकि वह देवताओं के आत्मस्वरूप हो जाते हैं। अब योगियों की स्वतंत्रता का ही उत्पादन करते हैं। हे श्री राम जी, दैव पूर्व के अनुष्ठित कर्मों का फल देने वाले ईश्वर, कर्मों की प्रधानतावाद में प्रतिपादित प्राक्तन या वर्तमान कर्म और वासना, ये सब उन योगियों के चित्त को जो अवशिष्ट प्रारब्ध कर्मों का उपभोग करने के लिए प्रवृत्त है, अन्यथा रूप से प्रवृत्त करने में संभव नहीं है। हे प्रीति पात्र श्री राम जी, इसलिए तत्वज्ञों का अंतःकरण काकतालीय की नाई अकस्मात जिस क्षण में जिस किसी की यानी प्रारब्ध प्राप्त जीवन या मरण की भावना करता है, उसी क्षण में उसको ठीक रूप से कर डालता है। काकतालीय न्याय से वितहव्य की संवित ने उस समय जीने की भावना की और उसी को तत्काल स्थिर कर डाला। प्रारब्ध की समाप्ति हो जाने पर जब वितहव्य की प्रतिभा संवित विदेह मुक्तता की ओर झुक गई, यानी उसने विदेह मुक्ति की भावना की, तब वह विदेह मुक्त हो गया, क्योंकि यह मुनि अपने जीने आदि में स्वतंत्र थे। उक्त अर्थ का ही संक्षेप में उपसंहार करते हैं। श्री राम जी, समस्त वासनाओं से विनिमुक्त तथा अज्ञान रूपी बंधन से वर्जित होने के कारण तत्काल ही अंतःकरण उपाधिक वितहव्य का जीव पारमार्थिक आत्म स्वभाव उदित हुआ। चूँकि वह सकल शक्तियों के निधि महेश्वर ही थे, अतः जो चाहते थे उसी समय वह हो जाता था। जैसे छिलकों से युक्त चावल धान कहा जाता है और छिलकों के अभाव में यानी शुद्ध तंदुल कहा जाता है, वैसे ही अज्ञान रूपी पास से युक्त चेतन सदा जीव कहा जाता है और अज्ञान पास से वर्जित चेतन शुद्ध सदाशिव कहा जाता है। 89वां सर्ग समाप्त।